मेरे साथियों, आज तुलसीदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 6 शुरू करता हूँ। अगर आपको ये तुलसीदास जी के दोहे पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। लखई अघानो भूख ज्यों, लखई जीत में हारी, तुलसी सुमति सराहिए, मंग पग धरहि बिचारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो भूख में अपने को तृप्त के समान समझता है और जीत में भी अपनी हार मानता है, इस प्रकार जो खूब विचार कर मार्ग पर पैर रखता है वो बुद्धिमान हो सराहने योग्य है। अर्थात अभाव का अनुभव करते ही कामना होती है और कामना ही पाप की जड़ है। अतएव जो सदा अपने को तृप्त पूर्ण काम मानता है उसके द्वारा पाप नहीं होते। इसी प्रकार अपनी विजय मानने से अभिमान बढ़ता है जो पतन का हेतु होता है। अतएव जो पुरुष प्रत्येक क्रिया में और फल में अभिमान का त्याग कर विचार पूर्वक दोषों से बचा रहता है वही बुद्धिमान है और वही प्रशंसनीय है। तुलसी भलो सुसंगते, पोंच कुसंगति सोई, नाऊ किन्नरी तीर अस, लोह बिलो कहु लोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि अच्छी संगति से मनुष्य अच्छा बनता है और बुरी संगति से वो बुरा बन जाता है। ये उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि हे लोगों, देखो, जो लोहा नाव में लगने से सबको पार उतारने वाला और सितार में लगने से मधुर संगीत सुनाकर सुख देने वाला बन जाता है, वही तलवार और तीर में लगते ही जीवों के प्राण का घातक हो जाता है। मणिमय दोहा दीप जहें, उर घर प्रगट प्रकाश, तह न मोह तम भय तमी, कलि कल जली बिलास। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस हृदय के आंगन में इन दोहे रूपी मणिमय दीपक का उजाला होगा, वहां मोह रूपी अंधकार, भय रूपी रात्रि, काल की कालिमा का निवास नहीं हो सकता। नगर नारी भोजन, सचिव सखा आगार, सरस परिहरे रंग रस, निरस विषाद विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि नगर, स्त्री, भोजन, मंत्री, सेवक, मित्र और घर, इनकी सरसता नष्ट होने से पहले ही इन्हें छोड़ देने में शोभा और आनंद है। नीरस होते पर इनका त्याग करने में तो शोक और अशांति ही होती है। नीच निरादर ही सुखद, आदर सुखद विशाल, कदरी बदरी बिटप गति, पेखऊं पनस रसाल। तुलसीदास जी कहते हैं कि नीच लोग निरादर करने से और बड़े लोग आदर करने से सुखी होते हैं। यह तथ्य इस प्रकार समझ में आ सकता है कि केले, बेर तथा कटहल और आम की प्रकृति अलग अलग होती है। केला और बेर काटे जाने पर अधिक फल देते हैं, परंतु कटहल और आम सींचने और सेवा करने पर ही फल देते हैं। पुण्य प्रीति पति प्राप्त्युं, परमारथ पथ 5, लहाई सुजान परिहरहि खल, सुनहु सिखावन साँच। तुलसीदास जी कहते हैं कि पुण्य, प्रेम, प्रतिष्ठा और लौकिक लाभ तथा परमार्थ पथ, इन पांचों को सज्जन गण ग्रहण करते हैं, पर दुष्ट व्यक्ति इनका परित्याग कर देते हैं। यही शिक्षा है, इसको ध्यान देकर सुनो। हित पुनीत सब स्वार्थ ही, अरि अशुद्ध बिनु चाढ़,
निज मुख मानिक समदसन, भूमि परे ते हाड़। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक स्वार्थ है तभी तक सभी वस्तुएं पवित्र और हितकारी प्रतीत होती हैं। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है या उनकी चाह कम हो जाती है तो वही वस्तुएं जो स्वार्थ के समय पवित्र और हितकारी जान पड़ती थीं, अपवित्र और शत्रु के समान प्रतीत होने लगती हैं। उदाहरण देते हुए तुलसी अपने कथन को स्पष्ट करते हैं कि जब तक दांत मुख में रहते हैं तब तक वे माणिक के समान मूल्यवान होते हैं, परंतु वही दांत जब टूटकर भूमि पर गिर पड़ते हैं तब वे हाड़ कहलाते हैं। कुदिन हितु सो हित सुदिन, हित अनहित किन होड़। ससी छवि हर रवि सदन तऊ, मित्र कहत सब कोड़। अर्थात सुख के दिनों में चाहे कोई मित्र या शत्रु कुछ भी क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये कोई महत्व की बात नहीं है, पर सच्चा मित्र उसे ही माना जा सकता है जो बुरे दिनों विपत्ति काल में भी प्रेम करता है। सूर्य अपने घर में अमावस्या के दिन चंद्रमा की शोभा को हरण कर लेता है, फिर भी उसको सब मित्र ही कहते हैं, क्योंकि वो विपत्ति काल में चंद्रमा को अपनी किरणें प्रदान करके उसे अलौकिक करता है। उसकी विपत्ति काल में भी भलाई ही करता है। पविपाहन दामिनी गरज, झरि झकोर खरी खीज। रोष न प्रीतम दोष लकी, तुलसी रागहि रीज। तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक तो बेचारा बादल को ही रटता रहता है, पर बादल वज्र गिराकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, कड़क कड़क कर वर्षा की झड़ी लगाकर और आंधी के भीषण झकोरे चलाकर तथा अपना बड़ा भारी रोष प्रकट करता है, पर चातक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो अपने प्रीतम का दोष देखकर क्रोध नहीं करता, वो उसमें दोष भी नहीं देखता, अपितु इसमें भी वो अपने प्रीतम में का ही अपने प्रति अनुराग ही देखता है और उस पर रीझ भी जाता है। बरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर भरत जुग, सावत भादव मास। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति वर्षा ऋतु के समान परमानंद दायनी है, क्योंकि यही प्रेमा भक्ति है और प्रेमा भक्ति सहज कल्याणकारी होती है। जो प्रेमी जन है, भक्त जन है, वे धान की फसल के समान हैं जो वर्षा ऋतु में ही लहलहाती है। रा और माँ राम नाम के दो अक्षर सावन भादों के समान वर्ष के मास हैं। जिस प्रकार वर्षा काल के 2 महीनों में धान लहलहा उठता है, उसी प्रकार भक्ति की वर्षा से दास भक्ति लहलहा उठता है, अत्यधिक प्रसन्न हो उठता है। मेरे प्रिय साथियों, तुलसीदास जी के दोहे आज यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय श्री राम।